कार्यक्रम जनता जनार्दन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। जनता जनार्दन एक ऐसा शो जहां पर जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तमाम जनता आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आम जिंदगी में उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आखिर क्या वजह है कि जनता की समस्याओं का हल नहीं मिल पा रहा है। आइए सीधे चलते हैं जनता के पास और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह जी, कहाँ से आप? मैं अशोक बिहार से जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही मैम कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार हो चाहे आम आदमी सरकार हो, जो गरीब आदमी के बच्चे हैं पढ़ने में ठीक ठाक, उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। पैसे के चलते वो बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे हैं। सरकार से मेरा यही अपील है कि मतलब गरीब बच्चों का शिक्षा की व्यवस्था ये अच्छी से अच्छी दे, जिससे कि गरीब आदमी का बच्चा बढ़िया से पढ़े और आगे मंजिल तक वो पहुंचे। आप मानते हैं कि जिस तरह से 60 सालों में विकास होना चाहिए था, शिक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से हम काफी पीछे जा रहे हैं। हाँ जी, अभी तक मतलब अभी भी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है शिक्षा का, जिससे कि गरीब आदमी का बच्चा बढ़िया से स्कूल में पढ़े, जाने से उनका एडमिशन हो जाए। ये सारी बातें अभी तक नहीं हो पाई है मैम। सरकार अपने आप को चिल्ला रही है आम आदमी ने कि मैंने ये कर दिया, बीजेपी ने कर रही है मैंने वो कर दिया, लेकिन गरीब का सोल्यूशन कोई नहीं निकला। जी हाँ, वाकई में गरीब की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और पूरे देश की अगर बात की जाए तो लगातार ये बात कही जाती है कि शिक्षा ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से देश का विकास हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आखिर जनता की समस्याओं का हल कैसे निकलेगा। शिक्षा के लिए जब आप जाते हैं तो वहां पर डोनेशन मांगे जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं और ऐसे में एक आम आदमी किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप। थैंक यू सो मच। आप? प्रदीप शर्मा। कहाँ से हैं आप प्रदीप? फरीदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो मिडिल क्लास के लोगों पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि कुछ भी हो ये सबके फायदे खाली रिच फैमिली ले पाती है, अदरवाइज किसी को कुछ नहीं मिलता। मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात की जाए उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अमूमन जब आप सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं या रोजमर्रा की लाइफ में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हम खुद एक मिडिल क्लास से रिलेटेड है और हम जब भी कहीं भी जाते हैं सरकारी काम कोई भी करने, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। कहीं भी किसी को कोई समाधान नहीं दिया जाता किसी भी तरह का, और कुछ फिर जल्दी कुछ होता नहीं है। वैसे भी हमें काफी धक्के खाने पड़ते हैं हर जगह कहीं भी जाने के लिए, कभी कोई रास्ता कोई बताने वाला होता नहीं है। जी हाँ, वाकई में तो आपने देखा किस तरह से जनता की समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। जनता ये जानने और समझने के लिए अब परेशान है कि वो अपनी समस्याओं का हल कैसे निकलवाए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। क्या कहना चाहेंगे जुबैर आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि क्या कहते हैं कि सबके घर वापसी कराए जाएंगे और उनके क्या कहते हैं 15 लाख रुपए वापसी आएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा जब नरेंद्र मोदी अपनी वाइफ को अपने घर नहीं ला पाए तो दूसरे घर नहीं। देखिए जुबैर, हम शो को पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे, हमारा शो जनता की समस्याओं पर है। अगर किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे और न राजनीति के बारे में बात करेंगे। भी एक समस्या है ना, क्योंकि अभी तक जिस बारे में कहा गया था कि काला धन वापसी आएगा, हाँ ये समस्या है वाकई में। जो पैसा है जी, तो मैम अभी तक वो आ नहीं पाया है। करीब 5-6 महीने सरकार को हो गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई है कि जैसा उन्होंने वादा किया था। तो मैं यही चाहूंगा कि कोई भी सरकार आए दिल्ली के अंदर तो वो अच्छे से काम करे। जुबैर, आप कहाँ से हैं? जी मैम, यही ओखला से हूँ। ओखला से हैं। आपके इलाके की अगर बात की जाए, किस तरह का विकास वहाँ पर हुआ है या बिल्कुल विकास नहीं हो पाया? पर कोई विकास नहीं हो पाया है। जो लोगों के घर थे वो भी तोड़ दिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि वापसी दिलाए जाएंगे। वजह क्या रही, क्यों तोड़ दिए गए लोगों के घर? मैम ये वजह वही रही कि शायद हो सकता है उन रोड वगैरह निकालेगा, उनको वादा किया गया था कि आपके घर वापसी दिलाए जाएंगे, पर मैम अभी तक उनके घर वापसी नहीं दिलाया गया जो कि झुग्गियों में रह रहे हैं अभी तक। तो मैम क्या कहते हैं, हर महीने ये तसल्ली दी जाती है कि आपको घर वापसी अब दिलाया जाएगा, अब दिलाया जाएगा। तो 6-7 महीने हो गए अभी तक कोई घर वापसी नहीं हुआ। जी हाँ, वाकई में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या अपना गुजारा करते हैं उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा लगता है सरकार को कि गलत तरीके से बनाए गए हैं, जब उनकी शुरुआत होती है तो क्यों नहीं रोका जाता, ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को बेघर कर रहे हैं तो उसको मकान भी मिलना चाहिए। एक इंसान जो दिल्ली में रह रहा है, उसकी झुग्गी है या छोटा
मकान है, अगर आप उसे हटा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था करिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता जिन्होंने शुरुआत में उन झुग्गियों को बनाने के लिए अपनी हामी भरी, उनको भी जवाब देना होगा। जुबेर ने बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया और सवाल ये भी कि काला धन वापस कब आ पाएगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। श्याम जी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में भी रहता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब कह रहे थे कि जी शिक्षा का स्तर इस तरह का जा रहा है। मेरा एक मानना है कि सरकार जितने भी सरकारी लोग रहते हैं या जितने भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सभी के बच्चों को अनिवार्य कर दे कि सरकारी स्कूलों में ही एडमिशन किया जाए और उनको वहीं पढ़ाया जाए। जिस आईएएस का, आईपीएस का, जिस भी मिनिस्टर का बेटा या बेटी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो शायद सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये जो मापदंड है ये दोगले मापदंड है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनकी सोच ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं या नेताओं की सोच ये है हमारे बच्चे हैं तो बढ़िया स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, विदेशों में भेज दिया जाएगा। लेकिन जब बात आती है गरीब की, जब बात आती है मिडिल क्लास की, तो उसके बच्चे कहाँ जाएं, इसको लेकर विचार होने लगता है। इसमें फर्क ये है कि जब हम देखते हैं कि सभी कहते हैं कि गरीब के बच्चों को पढ़ाएं, गरीब के बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन जब गरीब का बच्चे का स्कूल अलग हो गया है बड़े स्टैंडर्ड एरिया वालों के या बड़े मिनिस्टर या सरकारी कर्मचारियों के, तो उनसे जब बच्चों का स्टैंडर्ड अलग होगा, स्कूल अलग होगा, तो नेचुरली है कि उनमें डिफरेंस तो आएगा। अगर सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, पढ़ाई का स्तर बढ़ाना है, तो अनिवार्य है कि एक चीज किया जाए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो या कहीं भी हो, उनको सबको अनिवार्य कर दिया जाए कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, अन्यथा प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको नौकरी। बच्चा हूँ, किसान है मेरे पापा। अपनी मेहनत से आप बढ़कर आगे पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपना पढ़कर मतलब स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी स्कूल पढ़ाया है और एजुकेशन करके आज मैं इस स्तर पर हूँ। चलिए, वाकई में इनके लिए ताली बनती है जिस तरह से एक व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान का बेटा भी अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ सकता है। वाकई में इनके लिए ताली बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनता की समस्याओं को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जो अपनी लाइफ में मिसाल है। अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में आप बड़ा आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नागेंद्र कुशवाहा है। कहाँ से हैं आप? कुशवाहा जी बताइए। और मैं नॉर्थ एवेन्यू में रहता हूँ। स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट बोलती है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन सारी सरकार, किसी भी पार्टी का सरकार हो, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है। सरकारी अस्पतालों में जांच कराने के लिए 75% रिपोर्ट बाहर से जांच कराना पड़ता है। आम जनता पार्टी के पास उतना, गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि जो बाहर से इलाज करा सके। वो 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटल के दौड़ के चक्कर में मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्वास्थ्य पर खास करके ध्यान दिया जाए। आपने कभी कोई दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाना हुआ आपका? मैं एम्स में 3 महीने से चक्कर काटता हूँ। मैं अपने जीजा जी को लेकर वहाँ पर किडनी का प्रॉब्लम है, दौड़ रहा हूँ। 2-2 महीने पर अपॉइंटमेंट मिलता है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वाकई में 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। सरकारी जैसे स्कूलों की हम बात कर रहे थे, ऐसे ही सरकारी अस्पताल भी होने चाहिए। सुविधाओं का टोटा है वहां पर। कुशवाहा साहब ने जैसा कि बताया कि उनके जीजा जी को किडनी की समस्या है, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं मिल पा रहा। काफी लंबे लंबे अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जनता ये सोचती रह जाती है कि हमारा इलाज कब होगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव। संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पहाड़गंज। पहाड़गंज के रहने वाले हैं। आप अपने इलाके के बारे में या जनता की समस्याओं के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल, दिल से कुछ कहना चाहेंगे देश के बारे में? असल में क्या है ना कि जो सारी इंडिया की जो भी परेशानी है वो भाई भतीजावाद, जातिवाद, अपना, इन सब की वजह से ही परेशान है जनता। अगर लोगों में सक्षम, योग्य, इन लोगों काबिल, इन लोगों को, या शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों की या अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हैं, उनमें शिक्षक कैसे हैं, उनके पढ़ाए गए बच्चे कैसे निकलते हैं। अगर एक असली सही मायने में शिक्षित व्यक्ति वो हजारों लाखों को सही दिशा दे सकता है, लेकिन अगर हजारों लाखों सभी के सभी वैसे ही हों जो कि अपना देखें, भाई भतीजावाद देखें, वंश परंपरा देखें, पैसे का वो देखें, तो फिर किसी, ना तो हमारा कुछ हो सकता है, ना तो आपका हो सकता है, ना तो देश का। बेसिकली आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? नहीं, यूपी जौनपुर। क्या करते हैं आप?
मैं जॉब करता था। जॉब करते हैं, किस चीज में, किस डिपार्टमेंट? आउटसोर्सिंग कंपनी। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही इम्प्रेस किया इनकी बातों ने हमें। पब्लिक की अगर बात की जाए तो धर्म के नाम पर, समस्याओं के नाम पर पब्लिक को बांट दिया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति जिनका नाम संतोष जी है, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विकास होगा, अगर शिक्षा होगी, तभी हम अपनी समस्याओं को समझ पाएंगे और शिक्षा के स्तर को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की है। और चलिए, जनता की समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हमारी इस कार्यक्रम के दौरान होती रही है जो कि मिसाल पेश करते हैं, जो ऐसी बात कह जाते हैं जो एक भारतीय की बात होती है। अपने इस कार्यक्रम को लगातार हम जारी रखेंगे और भी जनता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रही है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता।